सो बेसिकली आज का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं पैसा लगाते हुए यहाँ पर, और जिसकी वजह से बाद में उनको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पछताते हैं वो। ठीक है। देखें, पहली गलती तो वो ये करते हैं कि देखें, हम मान लें ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है। और पैसा, कहते हैं ना कि अपने सांप अपने डसते हैं, पैसा कभी भी, ठीक है, आप अपने बंदे को ना दें कि आप मेरा पैसा लगाएं ये वो। ठीक है, क्योंकि अपने जो होते हैं बेसिकली उनको पता होता है अगला बंदा ट्रस्ट करता है, उसको पता नहीं चला, लेकिन जब पता चलता है तो वो सामने वाला बंदा बहुत हर्ट होता है। ठीक है। तो बेशक जो भी है, ठीक है, आपको हमेशा पैसे, एक तो खुद पाकिस्तान आकर ट्रांसफ़र लेनी है, कभी भी किसी के हाथ में पैसे नहीं देने। आप पाकिस्तान आए, प्रॉपर्टी लें, ट्रांसफ़र लें, दैट्स इट। ठीक है। अभी रिसेंटली क्या नाम है, अब शेयर मार्केट में छोटे मोटे डीलर हैं, ठीक है, वो उस तरह गंद करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनको घर में कोई 2 टाइम की रोटी नहीं पूछता, तो उन्होंने अब यही करना है। तो वो ये करते हैं ना कि क्या नाम है, क्लाइंट को बेसिकली उनका पर्पज़ होता है, दे जस्ट वांट टू ग्रैब द क्लाइंट। ठीक है। और जब वो ग्रैब कर लेते हैं उसको, तो क्या नाम है, अच्छे तरीके से उसको मक्खन मलाई लगाते हैं, और जब उनको पेमेंट भेजते हैं तो बस वो डीलर भी गायब और वो भी। ठीक है। तो ये तो बेसिकली 2 नंबर ही है ना, तो इसलिए इसमें गलती आप लोगों की है कि आप लोगों को किसी पे ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करना नहीं चाहिए यार। जो 2 करोड़ की तुम वैल्यू लगा रहे हो, उधर तुम 2-3 लाख का टिकट, 4 लाख का टिकट लेकर पाकिस्तान आकर ट्रांसफ़र ले लो। कल को जो तुम खरीद रहे हो वो तुम्हें प्रॉफिट तो देगा ना, वो बंदा उसमें से एक्सपेंस मैनेज कर लेता है। तो ये सारी बात है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या नाम है, कि क्यों गलती करते हैं। दूसरा, सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट ना करना, ये इनका दूसरा मेजर फॉल्ट है कि सही टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब अब हर जगह पे यही बात ही चल रही है जी, कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो गई है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, हम दुबई जाते हैं, सारे प्रॉपर्टी एजेंट दुबई भाग रहे हैं। ठीक है, कि वहाँ पे स्कोप है, जिधर आपको पता है बेवकूफ़ अवाम है, ठीक है, मोस्टली हमारी, तो जिधर लगाओ वहाँ पे निकल जाती है। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी बेवकूफ़ हैं, ठीक है, लेकिन जो सियाणे हैं, दानिशमंद है, वो बैठे हैं आज भी काम कर रहे हैं और उनका काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। लेकिन जिनको ये होता है ना कि शॉर्ट, तो जाते हैं कि शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहते हैं, वो बेसिकली फिर हरकतें करते हैं। तो अब वो बेसिकली, अब पाकिस्तान के हालात तो हैं, ठीक है, चले समझ लेते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट का हर जगह पे इन्वेस्ट करने का एक प्रॉपर सही तरीका होता है, सही टाइम होता है, राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है। अब पहले दुबई था, पहले पाकिस्तान था, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मेट्रो सिटी बना, ब्लू वर्ल्ड सिटी बना। ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ साथ आपका बना जी, आप भला भला करे, कैपिटल स्मार्ट सिटी, टॉप सिटी, जिसके वजह से, जिन सिटीज़ की वजह से हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट आया, हमारी पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट आई, अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है। अब होता ये है कि उन अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट आई, प्लस इमरान खान के दौर में जब इन्वेस्टमेंट आई थी पाकिस्तान के अंदर, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के अंदर आई थी। वो हुआ ये था कि ऑब्वियसली बात है, हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा जो फॉलोअर थे इमरान खान के, वो ओवरसीज़ के अंदर हैं। ठीक है। जब इमरान खान की वजह से वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है हमारी, ठीक है, तो एक फेक पंप आता है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट बैरी में 45 लाख का था, वो चले गए 90 लाख में। ये एक फेक पंप हुआ ना, ऑथेंटिक पंप तो नहीं हुआ ये। अब किसी को ये नहीं पता था कि इमरान खान ने वापस चला जाना है, इमरान खान वापस गया, अब प्लॉट की वैल्यू वो नहीं गई, ठीक है, लेकिन मार्केट से परचेजर चला गया, परचेजर गया। अब सेलर अपने अब ऑब्वियस बात है, एक बंदे ने आपने 45 लाख का प्लॉट 90 लाख में लिया, ठीक है। अब आप लगता है कि आप वो 45 लाख में बेचेंगे, आप कोई भी नहीं बेचेंगे, आप उसके राइट टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, कब इसके रेट बढ़ेंगे तो आप उसको सेल करेंगे। ठीक है। अब ये इन सारी चीज़ों का सिनेरियो बेसिकली निकलता है, वो ये निकलता है कि हर टाइम का एक सही वक्त होता है इन्वेस्टमेंट का। दुबई का आजकल चल रहा है, कल सऊदीया का आ जाएगा, न्यूयॉर्क सिटी वहाँ बन रही है, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है वहाँ पर, रोबोटिक्स सारी। ठीक है। फिर पाकिस्तान का आएगा, ये एक सर्कल है पूरा। ठीक है। मैं अभी मोहम्मद इस्माइल खान साहब के सारी तकरीब सुन रहा था, तो उस पर मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई, उन्होंने बिल्कुल ऑथेंटिक बात की थी, मैंने उन्हीं की बात रिपीट की है कि बेसिकली एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल, यहाँ पे दोबारा इन्वेस्टमेंट आनी है, दोबारा पंप आएगा,
ठीक है। तो बेसिकली सर्कल है। तो आप लोग डर के अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल ना करें। आप लोग सेल करते हैं, आप नहीं, मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं कौन सा इसमें हराम काम है। आप फॉर एग्जांपल मुझे 45 लाख का प्लॉट देते हैं 20 लाख के अंदर, मैं तो लूँगा, ठीक है। अब आप एक 90 लाख का प्लॉट जल्दबाजी में सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेने के लिए हज़ारों इन्वेस्टर भी बैठा है जो फ़ौरन टिकट की तरह लेगा, कल को प्रॉफिट होगा उसने बेच देना है, क्योंकि ही नोज़ द वैल्यू ऑफ द मार्केट, ठीक है। उसको मार्केट की वैल्यू का पता है, उसको यही पता है कि मार्केट ने कब पंप करना है, कब गिरना है, ठीक है। ये डाउनफॉल आते रहते हैं यार, कुछ 10 12 15 साल के बाद तीसरा डाउनफॉल है ये, और बड़ा गंदा डाउनफॉल है, लेकिन इसके बाद हमेशा पंप आता है, ये एक साइकिल है। तो इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं और उस जगह पे इन्वेस्ट करें, और उस खुद आके, ठीक है, कि जो जगह ऑथेंटिक हो। अब बहरिया के अंदर बेसिकली, बहरिया तो एक ब्रांड बन चुका है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, प्रॉपर एक ब्रांड है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन लॉन्च हुआ है, कोई एक्सटेंशन को नहीं देख रहा। सारे ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सारे ब्लू वर्ल्ड सिटी देख रहे हैं, मेट्रो सिटी देख रहे हैं, और ये आगे पीछे जो सोसाइटियाँ खुल हैं, साथ ही बंद भी हो गई हैं, ठीक है। एनओसी के क्लियर नहीं थे, ठीक है। बड़े बड़े ने क्या नाम है, ऐसा भी किया है कि फाइलें बेच के निकल गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए। अगला टॉपिक मैं इस बारे में बताऊँगा कि आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले, कि सोसाइटी ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि मेरे साथ, आप माने ना माने, मेरे अपने साथ 3 4 5 किस्म के फ्रॉड होते होते बचे हैं। सिर्फ अल्लाह ताला का करम है मेरे पे कि वो बड़े हैवी फ्रॉड थे, और वैसे फ्रॉड थे अगर हो जाते तो मैं सड़क पर आ जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने बचाया। जो अब आके वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अब आज आकर मुझे पता चल रहा है कि वो काम क्यों नहीं हुआ था। तो ये सारी बात है। इसका जो अगला टॉपिक होगा उसमें सारा आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से काम है, सोसाइटी प्रोजेक्ट्स, किन प्रोजेक्ट्स और सोसाइटीज़ के अंदर पैसे ना लगाएं, और जब लगाएं तो ये देखेंगे कि वो जो सोसाइटीज़ हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उनका डेवलपर कौन है, एनओसी क्लियर है, एओडीडी क्लियर है, बहुत सी चीज़ें होती हैं इसमें देखने वाली जो कि आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी बात है। बाकी अगर व्लॉग पसंद आया तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस तरह के आपको घरों की, प्लॉट्स की, इन्वेस्टर रेट के प्लॉट्स आपको मिलते रहेंगे। बैरिया एक्सटेंशन की डिटेल व्लॉग्स हम लोग बनाने लगे हैं। ये एक्सटेंशन अभी जो लॉन्च हुआ था 2012-13 में, उसकी भी आजकल वैल्यू बहुत गिरी हुई है। इट्स अ सेफ टाइम टू इन्वेस्ट इन इट, ठीक है। क्योंकि 17-18-20 लाख के अंदर आपको प्लॉट मिलता है 5 मरले का बैरिया के अंदर, ठीक है। तो ये कोई गलत बात है, कोई डाउन पेमेंट कुछ नहीं, पूरे 18-20 लाख पेमेंट दो, प्लॉट उठाओ अपना। ये तो ऑथेंटिक इन्वेस्टमेंट हुई। इसमें तो ऐसा है नहीं कि आपने फाइल के पैसे उठाए थे, क्योंकि सोसाइटी नस गई, सोसाइटी भाग गई, तो फिर बंदे के पैसे डूबते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं नीचे, और जितना इस वीडियो को बेसिकली शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए जिनका ये ऑलरेडी नुकसान हो गया।